शुक्र है सब ठीक ठाक रहा। डॉक्टर्स कह रहे थे कि बच्चों में अक्सर इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। अजलान के मामले में तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारी जिंदगी में अजलान और फातिमा के सिवा और कोई है? अनिका, मैंने ऐसा कब कहा? वैसे तुम्हारे कहने या ना कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी आंखों से देख रही हूँ ना जो हकीकत है। अनिका, क्या हो गया तुम्हें? इतने गुस्से में क्यों? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं जाने के लिए यहाँ तैयार बैठी थी ना, और तुम फातिमा के साथ चले गए। तुम्हें जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं आता? अनिका, मैं फातिमा के साथ हॉस्पिटल गया था, उसके साथ घूमने फिरने नहीं। हॉस्पिटल गए थे ना? हॉस्पिटल से वापस आए तुम्हें घंटों हो गए, मेरे पास तो तुम नहीं आए। इतनी देर तुम फातिमा के पास बैठे रहे, क्यों? फातिमा के पास नहीं था, अपने बच्चे के पास बैठा हुआ था। बस कर दो बताहिर, एक ही बात हुई। मैं कोई बच्ची नहीं हूं, या मुझ में कोई अक्ल नहीं है। मुझे सब कुछ समझ आता है। वो तुम्हें बच्चे के बहाने आवाज देती है, बुला लेती है, और तुम दौड़ के उसके पास चले जाते हो। अनिका, अगर तुम में जरा सी भी अकल होती ना, तो इस वक्त तुम इस तरह की फजूल बात मुझसे नहीं कर रही होती। मुझे तो लगता है दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हाँ हाँ, मेरा दिमाग खराब है, पागल हूं मैं। और फातिमा जो कहती है तुम वो करते हो, और तुम जो कहते हो वो मैं करती हूं। फिर भी मेरा ही दिमाग खराब है। घर में इतने सारे लोग हैं उसका ख्याल रखने के लिए, लेकिन तुम फिर भी। तो क्या चाहती हो? अपने बच्चे को छोड़कर हर वक्त तुम्हारी गोद में बैठा रहूं? हाँ हाँ, जाओ। जरूरत है ना फातिमा को तुम्हारी, तो भाग कर जाओगे। आहिस्ता आवाज में बात किया करो। तुम्हारे अलावा इस घर में और लोग भी रहते हैं। बात हुई तुम्हारी? किससे? मुताहिर की बात कर रही हूँ मैं। क्या प्लान्स है तुम दोनों के? अम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि वो शादी की बात पे तो मान गया है। ये बात तो मुझे भी मालूम है बेटा। आगे के क्या प्लान्स हैं? तुमने उससे कहा कि अपनी फैमिली से वो तुम्हें कब मिलवा रहा है? इतनी जल्दी भी क्या है अम्मी? मुझे ऐसा लगता है कि हमें मुताहिर को थोड़ा टाइम देना चाहिए। अब बार बार मैं शादी की बात करूंगी तो ये मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। तुम पता नहीं क्या सोचती रहती हो। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, और उसको इससे ज्यादा क्या वक्त चाहिए? क्या कुछ कहा है उसने तुमसे? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। ये मैं खुद कह रही हूँ, मेरी थिंकिंग है अम्मी। तुम ना बस सिर्फ वक्त जाया कर रही हो और कुछ नहीं। अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरी शादी की उम्र ही गुजर रही है। कुछ भी कहो, मुझे है तुम्हारी शादी की जल्दी। बल्कि तुम ऐसा करो कि तुम मुताहिर से बात मत करो, मैं खुद बात करूंगी उससे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अम्मी, पता नहीं आप हमेशा टेंशन में क्यों रहती हैं? अभी नहीं समझोगी, जब खुद माँ बनोगी ना तब समझोगी।
अच्छा किया आप आ गए। मैं आपके साथ वापस चल रही हूँ। मैं इस घर में और दिन नहीं रहना चाहती, जिसके लिए मैं इस घर में आई उससे मेरा ख्याल नहीं निकला। क्या फायदा है इस घर में रहने का? आपको पता है मेरे साथ क्या क्या किया उसने? मैं नहीं रहूंगी। ये क्या बचपन है नहीं का? क्या जरा जरा सी बात पर तुम घर जाने की बातें करने लगती हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जब मुताहिर को मेरा एहसास नहीं है तो मैं यहाँ क्यों रहूं? किसके लिए रहूं? सच कहूं, गलती मुताहिर की नहीं, तुम्हारी है निका। आप क्या कह रही है? ठीक ही तो कह रही हूँ। आप मेरी माँ होकर आप मुताहिर का साथ दे रही हैं? बताएं, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? क्या मेरा उस पर कोई हक नहीं? उसके साथ आना जाना, बाहर घूमना फिरना, हर चीज का हक है तुम्हारा, लेकिन तुम में फातिमा जैसी चालाकी नहीं है। फातिमा को पहले दिन से ही लोगों को अपने हाथ में रखने का हुनर आता है। तुम्हें याद नहीं भाभी जान को उसने किस तरह हमेशा अपनी मुट्ठी में रखा है? जो वो चाहती थी भाभी जान वही कहती थी। अभी भी वक्त है निका, तुम ये हुनर सीखो, मुताहिर को अपनी मुट्ठी में करो। तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था मुताहिर पे, बल्कि तुम्हें तो खुद अजलान की तबीयत पूछने जाना चाहिए था। मुताहिर को यह एहसास दिलाना चाहिए था कि जैसे फातिमा और मुताहिर अजलान से प्यार करते हैं, तुम भी बिल्कुल वैसे ही करती हो। ऐसे क्या देख रही हो? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही। तुम्हें तो मुताहिर पर यह इंप्रेशन देना चाहिए कि तुम फातिमा से ज्यादा अजलान से मोहब्बत करती हो। इतना अच्छा चांस तुम्हारे हाथ में आया था, लेकिन तुमने अपने जज्बातीपन और बेवकूफी की वजह से वो वेस्ट कर दिया। क्या करूं? मेरे तो ज़हन में ये बात ही नहीं आई और बस मैंने सारा गुस्सा मुताहिर पे निकाल दिया। चलो, जो हो गया सो हो गया। अगर मुताहिर को ये एहसास दिलाओ कि तुम उसके बच्चे से बहुत प्यार करती हो और अजलान को अपने से इतना करीब कर लो कि वो फातिमा की जगह तुम्हें सब कुछ समझे। फातिमा के बच्चे को देखने जा रही हूँ, कोई पूछे ना तो यही कहना कि मम्मा अजलान की तबीयत पूछने आई है। समझदारी से, जज्बाती होकर नहीं। आइए मंसूर, खाना खा लीजिए, लग गया खाना। आज बनाया क्या? आपके पसंद की सब्जी बनाई है। सब्जी तो फातिमा बहुत अच्छी बनाती थी। क्या ख्याल, किसी दिन फातिमा के घर जाएं, अपनी फरमाइश की सब्जी बनवाएं? आज मेरी बात हुई थी फातिमा से, बहुत परेशान थी, ज़ारो कतार रो रही थी। क्या हुआ अम्मी? सब खैरियत तो है ना? हाँ शुक्र है, वैसे तो सब खैरियत है। उसके बेटे को बहुत तेज बुखार था, लेकिन डॉक्टर ने इत्मीनान दिलाया कि दवा देंगे तो ठीक हो जाएगा।
मंसूर कल आप ऑफिस से जल्दी आ जाइए तो हम जाके फातिमा से भी मिल लेंगे और उसके बच्चे को भी देख लेंगे। हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आइए, फिर खाना ठंडा हो रहा है। बस मैं 1 मिनट में अभी आ। हेलो। हेलो अनीका, मेरी बात गौर से सुनो बेटा। मैं तुम्हें अब जैसे जैसे कहती हूँ बस वैसे ही करना। जी। खुदा। Yes, come in. सवेरा जी, आई एम सो सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब किया। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या आज मैं घर जल्दी जा सकता हूँ? Okay, sure. वो एक्चुअली क्या है कि मेरी वालदा को आज डॉक्टर के पास लेकर जाना था, तो मैंने सोचा कि जल्दी चला जाऊँ आज। अच्छा, ठीक है। वैसे अगर आप 2 मिनट मेरा वेट करते तो हम लोग साथ चले जाते। आई वुड हैव लव टू, लेकिन क्या है कि डॉक्टर हॉस्पिटल से चला जाएगा। Sure. See you tomorrow then. अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्यूटी क्यूटी क्यूटी। अब कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है। पता है क्या, तुम ना बीमार हुआ करो। जब तुम बीमार होते हो तो सब परेशान हो जाते हैं, खास तौर पे तुम्हारी मामा। अपना ख्याल रखा करो, बी स्ट्रांग बॉय। सुमेर, मैं वाकई बहुत डर गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुताहिर उस वक्त घर पे थे और हम इसे वक्त पर हॉस्पिटल ले गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। यार पता नहीं यार, तुम लोग भी फजूल में इतने परेशान हो जाते। कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करे। औलाद के मामले में माँ ऐसे ही होती है। वैसे एक बात बताऊं, हमारा बेटा है बहुत प्यारा, और पता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब से तुम इसे घर से लेके गई सब कुछ इतना सूना सूना हो गया, दिल ही नहीं लगा। उमैर, अब सारी जिंदगी मैंने वहां पर रहना थोड़ी था, अपने घर तो वापस आना ही था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हूँ। ताहिर, आप कब आए? आपके आने का पता ही नहीं चला। जानता हूँ, तुम्हें मेरे आने का नहीं पता था, इसीलिए तो तुम। क्या हुआ, आप खामोश क्यों हो गए?
कुछ नहीं। हो गया तुम्हारा मियां। कुछ ये रो रहा है, इसको पकड़ो। जब से तुम इसे घर से लेके गई तो सब कुछ इतना सूना सूना हो गया, दिल ही नहीं लगा घर पे। थैंक यू। जब उमैर घर में आता है तो सब कुछ भूल जाती है फातिमा। फूफो फातिमा को कब से कह रही थी कि चाय बना लो, लेकिन जब उमैर आता है तो फातिमा को किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहता। बातों से फुर्सत मिले तो वो कुछ करे ना, इसलिए मैंने खुद चाय बनाई। कब आया था उमैर? वैसे आया तो वो बहुत देर से। वैसे उमैर के आने जाने का कुछ पता नहीं होता, कब आता है कब चला जाता है, लेकिन अभी तो वो काफी देर से आया हुआ है। वैसे एक बात कहूं, ठीक है उमैर को आना चाहिए, लेकिन सबके साथ बैठे ड्राइंग रूम में बैठे तो अच्छा लगेगा। अब ये क्या बात हुई, आकर फातिमा के कमरे में बैठ जाना और घंटों बातें करना? फिर ऐसी कौन सी बात है जो खत्म नहीं होके दे रही? मैंने अम्मी से कितनी बार कहा है कि उमैर को यहां आने से मना करें, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनती। उनके मना करने से क्या होगा, उनके भाई का बेटा। ये सब चीजें फातिमा को सोचनी चाहिए कि किसको कितनी लिमिट में रखना। अब देखो ना, जिस तरह उमैर और फातिमा कजिन्स हैं, इस तरह मैं भी तो हूं, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसे घर नहीं बुलाया। घर तो दूर की बात, अपने कमरे तक में नहीं बिठाया। और फिर फातिमा को तो ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। उमैर और फातिमा का माजी में रिश्ता भी तो रह चुका है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्यों करती है ये लड़की इस तरह। क्या बात है मुताहिर, चाय पियो ना, ठंडी हो रही है। मेरा मूड नहीं है। चाय पीने का मजा तो अब आएगा। उमैर भी ना पता नहीं क्यों इतना सब कुछ उठा के लेके आ गया। वैसे ताहिर, अजलान पहने का तो कितना अच्छा लगेगा ना। और आपको पता है, ताइमी बता रही थी कि उमैर तो अजलान के लिए बिल्कुल पागल ही हो गया है। कहता है कि जब अजलान घर आएगा तो उसके साथ खेलूंगा, उसे चीजें दूंगा, पता नहीं कितना कुछ उसने ऑलरेडी घर में रखा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि उमैर को बच्चे इतने पसंद हैं। इस अजलान पहने का तो बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं असलान के लिए वो पागल है या तुम्हारे लिए। ताहिर, आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं। ये जो टके टके की चीजें लेकर आया है मेरे बच्चे के लिए, क्या मैं अपने बच्चे के लिए खुद खरीद नहीं सकता? तुमने कहा था ना उसे ये लेके आने के लिए। नहीं,
मुताहिर मैंने नहीं कहा, वो अपनी खुशी से लेकर आया। पता नहीं ऐसी कौन सी खुशी है। खामोश क्यों था? जवाब दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुताहिर? तो क्या गलत कह रहा हूं मैं? ठीक ही तो कह रहा हूं तुम्हें मैं। अगर वो ये चीजें लेकर आया था तो क्या तुम उसे वापस नहीं कर सकती थी? बोलो फातिमा, आखिर इस बच्चे का बाप मैं हूं या वो उमैर? बस मुताहिर, अब आप गलत बात कर रहे हैं। मैं गलत बात कर? क्या कह रहा था फातिमा? मैंने अपने कानों से सुना है। यही कह रहा था ना तुमसे कि तुम्हारे बिना उसका दिल नहीं लगता। नहीं मुताहिर, मैं ये नहीं कह रहा था वो। बस फातिमा, इससे आगे को लफ्ज़ बस बहुत हो गया। सामान पैक करो, तुम इस घर में नहीं रह सकती। जाओ। मुताहिर आप ये क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं फातिमा, मेरा दिमाग अभी खराब मत कर। चली जाओ यहां से, जाओ। मुताहिर, ये क्या तरीका है फातिमा से बात करने का? इतना गुस्सा क्यों है? अनिका तुम चुप हो जाओ। फातिमा और मेरे बीच में तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम इस तरह फातिमा से बात नहीं कर सकते। इसकी हालत देखो, बेचारी कितना रो रही। फातिमा, चलो मेरे साथ। जब मुताहिर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब बात कर। चलो भाई। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ ही बस अम्मी, एक ऑफिस की ईमेल थी वो बस टाइप कर रहा था। अच्छा चलो, मैं फिर आके बात करती हूँ। नहीं, क्या हो गया? आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए बैठिए। आपको पता है वो औलाद खुश नसीब होती है जो अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजार सके, और खासतौर पे अपनी माँ के साथ। बातें तो तुम बड़ी अच्छी अच्छी करते हो, लेकिन माँ की बात नहीं मानते हो। कौन सी बात नहीं मानी मैंने आप? बेटा कब से तो कह रही हूँ कि तुम शादी कर लो, मेरी भी तन्हाई दूर हो जाएगी, मगर माँ का तुम्हें जरा ख्याल नहीं है। बस ऐसी फजूल अपनी मोहब्बत जताते रहते हो। अम्मी ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको पता है आप मेरे लिए सबसे ज्यादा हैं। बेटा तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? मेरा भी दिल चाहता है कि मैं तुम्हें दूल्हा बना देखूं। ठीक है, कर लूंगा शादी। अब ये मत पूछने बैठ जाइएगा कि मैं कब करूंगा। कर लूंगा क्या मतलब? ठीक है, बस मैं फिर लड़की पसंद करूंगी और तुम्हें उसी लड़की से करनी होगी शादी। ठीक है, आपकी पसंद की लड़की से शादी करूंगा और कुछ, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे कुछ थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे तुम्हारी बातें ही नहीं समझ में आती हैं। मुझे आपकी बात ये नहीं समझ आती कि आपको किस चीज की जल्दी पड़ी है। कहा तो है कि मैंने आपकी ही पसंद की लड़की से शादी करूंगा, लेकिन बस थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। बेटा तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं। ठीक है,
अगर बाबा ये चाहते हैं तो बाबा की शादी करवा देते हैं, आपको भी कोई मिल जाएगी नोक-झोंक के लिए। बदतमीज, फालतू बातें करवा लो बस तुमसे। अच्छा ना अम्मी, बस बाद में बात करेंगे। चलो ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। चाय भेजवाऊं तुम्हारे लिए? थैंक यू। चुप हो जाओ फातिमा, मुताहिर का तो दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। तुम ही समझाओ साइमा मुताहिर को, बात बात पे गुस्सा करना ठीक नहीं। और बीवी को घर से निकालना कहाँ की अक्लमंदी है? इससे घर उजड़ते हैं, बनते नहीं है। अम्मा जी मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, मेरे तो समझ में आ नहीं रहा कि ये सब हो क्या रहा है। अरे भाई, अगर उमैर ने बच्चे को थोड़े से खिलौने और कपड़े लाकर दे दिए तो इसमें इतना गुस्सा करने की कौन सी बात है? बुलाओ मुताहिर को, मैं समझाती हूँ उसे। नहीं बड़ी अम्मा, आप मुताहिर से कोई बात मत कीजिएगा, वो अभी बहुत गुस्से में, दोबारा गुस्सा करेंगे। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, हम लोगों के होते हुए वो इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं कर सकता। फातिमा, पानी पी। अच्छा पानी तो पी लो, कितना रोई हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है फातिमा, तुम इतना रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है? वो भाभी असल में साइमा, नसरीन ने फातिमा से पूछा है, तुम क्यों जवाब दे रही? फातिमा बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? वो ताइबो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए। जी भाईजान, सर में दर्द हो रहा था, थोड़ी सी तकलीफ पे ही रोना शुरू कर देती है। फातिमा मैं तुम्हें अभी पेन किलर देती हूँ, खाना आराम आ जाएगा, इतनी परेशान मत हुआ करो। भाईजान भाभी आए ना, बैठे। नहीं, हम तो अदनान को देखने आए थे, कहाँ है वो? अजलान मेरे कमरे में है। फातिमा, भाईजान को ले जाओ, अजलान से मिलवाना है। जी पापा, आइए ताइब। हाँ बेटा। शुक्र है अल्लाह, भाईजान को किसी चीज का पता नहीं चला। शुक्र तो तुम फातिमा का अदा कर, जो उसने इतनी बड़ी बात अपने घर वालों से छुपा ली। अल्लाह ने तुम्हें कितनी समझदार बहू दी है। मंसूर के गुस्से से तो वाकिफ हो ना, वरना मुताहिर तो घर से क्या निकालता, मंसूर खुद बच्चे को और फातिमा को ले जाते। मुताहिर नीचे आओ, आके खाना खा लो। भाईजान और भाभी आए, बुला रहे हैं तुम्हें। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं। मेरा दिमाग खराब मत करो मुताहिर, चुपचाप नीचे आ जाओ। तुमने बिला वजह घर में हंगामा मचाया हुआ है। अभी तो भाईजान को पता नहीं है कि हमारे घर में क्या चल रहा है, वरना। हाँ तो बताइए ना अपने उस लाडले भाई को कि उनका बेटा यहाँ पर क्या करने के लिए आता, क्यों आता है उमैर यहाँ पर? मुताहिर चुप हो जाओ खुदा के वास्ते। भाई और भाभी जान ने ये बात सुन ली तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? और उमैर से तुम्हें मसला क्या है? उमैर यहाँ क्यों नहीं आए? उसके फुफ्फो का घर है, एक नहीं 100 बार आएगा वो। उनके बेटे ने जिंदगी अजीरन बना दी है मेरी।
और आपको क्या लगता है कि वो आपसे मिलने के लिए आता है या मुझसे, फातिमा से मिलने के लिए आता है? आपको क्या मैं इतना बेगैरत इंसान लगता हूं कि एक शख्स मेरी बीवी से मिलने मेरे घर में आए और मैं चुप रहूं? चुप कर जाओ मुताहिर, ये तुम्हारी अपनी सोच है। शक का जहर अपनी जिंदगी में क्यों घोल रहे हो बेटे? खुदा ने तुम्हें हर नेमत से नवाजा है, प्यारा सा बेटा दिया है, बीवी है, घर है, क्यों खुदा की नेमतों की नाशुक्री कर रहे हो? आप बिला वजह फातिमा की हिमायत कर रही हैं। आप नहीं जानती कि उमैर और फातिमा के बीच में क्या चल रहा है। सब पता है मुझे, मैं इस घर में आंखें बंद करके नहीं फिर रही हूँ बेटा। उनके बीच में कुछ नहीं चल रहा, बिला वजह शक कर रहे हो तुम। वाह कमाल, ये आप कह रही, यकीन नहीं आ रहा मुझे। हाँ मैं कह रही, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है फातिमा और उमैर के दरमियान ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अपनी अकल से काम लो। अगर ऐसी बात होती तो फातिमा इस घर में वापस क्यों आती? ड्रामे हैं उसके सब ये। होश में आ जाओ मुताहिर, फातिमा इस घर में अपने बच्चे की वजह से आई है। तुम्हारे दिमाग में जो भी बातें चली हैं निकाल दो। तुम्हारी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है, समझे तुम? मैं कह रही हूँ चुपचाप नीचे आ जाओ। भाभी और भाईजान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती उनको तुम्हारे बारे में कुछ भी पता चले या उनको पता चले कि हमारे घर में क्या चल रहा है। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा। फातिमा। जी फातिमा बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? खा रही हूँ ताईमी। मुताहिर कहाँ है? क्या वो हमारे साथ खाना नहीं खाएगा? फुप्पो बुलाने के लिए गई हैं, आते ही होंगे। हम इतनी देर से आए हुए हैं लेकिन वो हमसे मिलने भी नहीं आए। मुताहिर कहाँ है? भाईजान वो दोस्तों के साथ बाहर खाना खा के आया। वो कह रहा है कि मुझे भूख नहीं है। और अम्मा जी भी नजर नहीं आ रही। भाभीजान उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उनको उनके रूम में ही मैंने खाना दे दिया है, इसलिए नहीं आई। भाईजान आपने तो कबाब लिए ही नहीं। आपको तो मेरे हाथ के कबाब अच्छे लगते हैं ना। अनिका, तुमने भी भाईजान को नहीं पूछा? रहने दो साहब, मैंने कहा ना रहने दो। फातिमा बेटा, तुम्हारा खाना वैसे ही रखा हुआ है, क्यों नहीं खा रही तुम? ताईमी मैं पहले ही खाना खा चुकी हूँ इसलिए। फातिमा खाना खा के भाईजान और भाभीजान के लिए अच्छी सी चाय बना देना। नहीं फातिमा, तुम खाना खाने के बाद आराम कर लेना, चाय मैं बना दूंगी सबके लिए। भाईजान खाना खाइए ना। मैं आती हूँ। शक का जहर अपनी जिंदगी में क्यों घोल रहे हो बेटे?
खुदा ने तुम्हें हर नेमत से नवाजा है, प्यारा सा बेटा दिया है, बीवी है, घर है। क्यों खुदा की नेमतों की नाशुक्री कर रहे हो? सब पता है मुझे। मैं इस घर में आंखें बंद करके नहीं फिर रही हूं बेटा। उनके बीच में कुछ नहीं चल रहा, बिला वजह शक कर रहे हो तुम। मुताहिर, नीचे ताया बुआ और ताईमी आए हुए हैं। तो क्या करूं? अपने सर पे बिठा लूं? जाओ यहां से।